हमने लिया है, जिसकी विड्थ तो काफ़ी ज़्यादा है। इसको हमने करीबन 1.5 मीटर लिया है, क्योंकि इसकी विड्थ 60 मतलब 1.5 मीटर की है, तो उसको हमने 1.5 मीटर ही लिया है। तो इसको हम थोड़ा सा आयरन कर लेंगे, क्योंकि आयरन के लिए जरूरी है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों मतलब जो बड़ा पीस था उसको हटा दिया है, और इसके साथ में 2 पीस एक्स्ट्रा और रखे थे, जिसमें से कि हम एक में शर्ट और एक में से शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से आयरन कर लिया है, और हम इनकी करेंगे कटिंग। जैसा कि आप देख सकते हो हम कर रहे हैं शर्ट की कटिंग। तो शर्ट के लिए मैंने ये देखा कि इसमें थोड़े से फ्लावर का डिज़ाइन है, जिसको हम इस तरीके से करेंगे कुछ, क्योंकि जो फ्लावर का डिज़ाइन है इस तरीके से है, इसमें जो पेड़ों का डिज़ाइन है, फूलों का डिज़ाइन है ऊपर की साइड, तो हमें इस कटिंग इस तरीके से करनी है कि इस तरीके से आए, क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। किसी किसी में डिज़ाइन होता है, अदरवाइज किसी में नहीं होता। तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है, तो इसमें इसको पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि बचा हुआ फैब्रिक है, मतलब छोटा पीस है, तो इसको हम एक बार सीधा करने के लिए मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई नाप के देखते हैं, हमको लेना कितना है। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें चेस्ट आएगी 28, तो 28 का हम 4 पार्ट करते हैं, तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 7 इंच। बट जैसा कि हमने बताया कि 7 हम इसको बहुत थोड़ा लूज करेंगे, तो लूज करने के लिए हम इसको 7 की बजाय 8 इंच मतलब 32 करेंगे, मतलब 4 इंच का इसमें मार्जिन है। ठीक है, 8 इंच को हमको रेडी ही करना है, और हाफ इंच इसमें सिलाई कर लीजिए, तो हम इसे सिर्फ 8.5 इंच तक ही फोल्ड करें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसको 8.5 इंच फोल्ड करना है। इसमें 8.5, इस किनारे को हम निकाल देंगे इतना, तो किनारे के हिसाब से उनको लेंथ कितनी लेनी है। लेंथ मैंने बताया था उसकी थी 70। जैसे कि ये बैक पार्ट है, तो हम इसको 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसको हम लेंगे 20 पे मार्क करेंगे। शोल्डर इसका 13, तो इसको 13 ही पूरा लेंगे, मतलब 6.5, 6.5। शोल्डर डाउन कितना करेंगे हम इसे, शोल्डर का डिवाइड बाय 12, तो 13 का अगर हम डिवाइड बाय 12 करते हैं तो कितना आता है, 1 पॉइंट कुछ आता है, कुछ पॉइंट, तो उसका हम 1 इंच शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन कहाँ से करें, नेक तो हमने लिया ही था, तो हम कहाँ से करेंगे, शोल्डर डिवाइड बाय 5 इंच, 15, 13 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आता है हमारा 2.5 पौने 3, मतलब 3 और 2.5 के बीच में लमसम 2.5 आता है, तो हम 2.5 से चौड़ाई। बैक पार्ट है तो इसको ऐसे कट करना, और यहाँ से शोल्डर डाउन। ऑलमोस्ट कितने लें, एक फार्मूला होता है, जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हम ये ले सकते हैं, 6.5, इसको भी हम यहाँ से 6.5 ले सकते हैं। इसको यहाँ से बैक पार्ट है तो उसको सीधा जाते हुए से मिला, तो हमारा बैक पार्ट रेडी होगा। इसको हम कट कर लेते हैं।
इसके बाद हम करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। इसको काट देते हैं की साइड से फ्रंट पार्ट वैसे साइड थोड़ा छोटा है, तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम इसको 8.5 ना लेकर के 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे चौड़ाई। क्योंकि हमको 8.5 जैसे ये लिया था, उसको हम 9.5 नहीं लेकर 10 लेंगे, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे कजर बटन की पट्टी होगी वो एक साथ ही इसी में ही एडजस्ट कर देंगे पेस्टिंग पेपर लगा के, या फिर हम बिना पेपर पेस्टिंग की भी हम इसको रेडी कर सकते हैं सिर्फ आयरन की मदद से, क्योंकि बच्चे को कंफर्टेबल रहता है बिना पेस्टिंग बिना कम के, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 इंच फोल्ड किया, उसके बाद यहाँ से इसकी लेंथ से एक इंच छोटा इसको, तो जितनी इसकी लेंथ है पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद जितनी हमने इसकी लेंथ ली है उसको यहाँ से छोड़ते हुए आगे की साइड से, क्योंकि आगे की साइड तो हमारी पट्टी लगती है गले की साइड, इतना ही हम इसको यहाँ से 1 इंच कम पहले यहाँ से मार्क करेंगे, बिल्कुल सेम मार्क्स किया जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से हमने फ्रंट पे बैक का मार्क कर लिया। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा हाफ मैनेजमेंट कवर हो गया। वो कैसे, जैसे कि हमको शोल्डर नहीं लेना, जैसे कि हमको आर्म्स नहीं लेना और चेस्ट लेंथ सब कंप्लीट हो गई, पर इसको हमको 1 इंच छोटा करना है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बैक का पार्ट होता है 1 इंच बड़ा होता है। जो हमारे जो नेक लगाते हैं हम, इसमें कॉलर लगाते हैं तो कॉलर वाला 1 इंच बड़ा होना, अच्छे से छोटा कर देंगे। और वही मार्क्स लेते हुए 2.5 इंच पे हम यहाँ से इसका 2.5 इंच पे ही एक मार्क करेंगे, 2.5 इंच पे एक बॉक्स बना के उसके राउंड में कटेंगे। इस पट्टी को हमको यहाँ तक ही काटना है, पर इसको यहाँ तक सीधा ना काट करके हम इसको थोड़ा टेढ़ा काटेंगे, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये इस जगह आएगा गोलाई में, जब ये गोलाई में आएगा तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ सीधा मार्क्स किया था, यहाँ पे से छोटा हो जाएगा फोल्ड, तो इसलिए हम इसको थोड़ा इधर की साइड को हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी की जगह अगर हम किसी बड़े वाले शर्ट बनाते हैं, मतलब ये मान के चलो कि हम किसी बड़ी गर्ल की या फिर किसी लेडीज की शर्ट बनाते हैं, तो उसमें हम ये थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चीज़ कि उसकी मैनेजमेंट में हम चेस्ट लेते, अपर चेस्ट लेते, वेस्ट लेते, और छोटे बच्चे के हमने हम नहीं लेते। तो इसको हम यहाँ से फ्रंट की शेप में काट देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रंट की कटिंग, और इसको हम कर देंगे अलग। ये जरूरी नहीं है कि हम इसको मतलब इसके साथ ही काटें, चाहे तो हम इसको बैक के अकॉर्डिंग इतना भी काट सकते थे। फिर इसके बाद इसमें हुक की मतलब कच की और बटन की अलग से पट्टी लगाकर एडजस्ट करनी पड़ती, बट जैसे कि आप देख पा रहे हो तो इसमें ही हम एडजस्ट कर देते हैं छोटे बच्चे, और बड़ा अगर हम कोई बनाते हैं तो उसमें हम अलग से पट्टी देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको तो हम साइड कर देते हैं। पहले इसकी स्लीव्स रह गई है, और इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट्स की कटिंग। शॉर्ट्स के लिए भी हम थोड़ा डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन पे ऊपर की साइड होनी चाहिए। आपको कपड़े का बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से काटना है, क्योंकि इसके प्रिंट और डिज़ाइन का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल फोल्ड। तो इसके पहले हम करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग, जो हमारा होगा प्लास्टिक वाला, मतलब हम इसकी चारों तक प्लास्टिक लगाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम प्लास्टिक ही लगाएं, बेल्ट को प्लास्टिक भी लगा सकते हैं और पूरे में बेल्ट भी डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पूरी प्लास्टिक में सो कंफर्टेबल रहता है कि हम प्लास्टिक लगाएं। इसको पहले सीधा कर लेते हैं, यहाँ से सीधा। इससे क्या होगा ना, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसमें निकाल देंगे। फोल्ड से हम ये लेंथ लेते हुए 15.5 है, तो हम इसको यहाँ से भी 15.5 लेते हुए एक
मार्क लगाएंगे और यहाँ से इसको, जैसा कि हमने देखा उसमें उसका जो मैनेजमेंट था उनका 14 इंच, पर हम इसमें क्या करेंगे 14 ना बना करके इसको थोड़ा सा 15 बना देंगे। 15 बनाएंगे तो 15 में हमको क्या चाहिए, ये 15.5 है। अगर हमको इसको नीचे से फोल्ड करते हैं 1 इंच का मार्जिन, ये हो गया तो हमारा हो गया 14.5, पर हमको तो करना है 15, तो इसके लिए हम ऊपर प्लास्टिक का अलग से बेल्ट लगाएंगे जिसमें पूरे राउंड में प्लास्टिक होगी और इससे 1 इंच की हमारी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 15.5 हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, जैसे कि इसकी कमर थी 24, ठीक है, 24 का हम जब 4 पार्ट्स करते हैं तो आता है 6 इंच, पर 6 इंच अगर हम लेंगे तो उसके तो बिल्कुल फिट आएगा, तो उसके लिए हम कितना मार्जिन लगे 3 इंच, 3 इंच मार्जिन और 1 इंच हमारा सिलाई के लिए, तो इसकी करेंगे 10 इंच की। यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए हम लेंगे हिप्स का 4 पार्ट्स, जैसे कि उसकी हिप्स थी 28 ना लेकर के हम इसको 1 इंच, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से हम जब नापेंगे 10 इंच का आसन रेडी है। ओके, यहाँ से हम लेंगे इसकी पैर की मोटी जो कि थी 14 इंच, 14 में हम थोड़ा ढीला लेंगे 14 से 16 इंच और 1 इंच यहाँ जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे 9.5 लेंगे, 9.5 को यहाँ से राउंड देते हुए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें शॉर्ट्स में जब तक जेब ना हो तब तक मज़ा नहीं आए, क्योंकि पॉकेट के बगैर तो शॉर्ट्स का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे एक सुंदर सी पॉकेट। इसी तरीके से हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। हम पैंट में भी इस तरीके से करते हैं कि हम फ्रंट काटने के बाद जो बैक पार्ट है उसको यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, यहाँ से दिख रहा है, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसको, पर यहाँ से ना लेकर के हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पे बिल्कुल फिट रखूँगी, ठीक है, ये बराबर है, इसको नीचे सरका के थोड़ा सा यहाँ से हमको 1 इंच आपको देना है, जैसा कि अपन पेंट में भी देते हैं। इसको यहाँ तक, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से ना लेकर के इसको यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच यहाँ से। अब आप ये सोचोगे कि इसकी पैर की तो मोहरी बढ़ गई, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जब हमने उधर से एक्स्ट्रा लिया तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए यहाँ से इक्वल कर देंगे, ताकि क्या हो हमारे पैर की जो मोहरी है वहाँ से ज़्यादा खुला ना आए। मतलब कि कई बार क्या रहता है ना कि बच्चे शॉर्ट्स वगैरह से ढीले पहन के बैठते तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि बच्चे को कंफर्टेबल भी लगे और सुंदर भी दिखे। तो ये कभी हमने यहाँ से कर दिया, ये हमारे फ्रंट एंड बैक की कटिंग। इसे हमको लगानी है पॉकेट, तो पॉकेट के लिए कपड़ा हम देख लेते हैं दोनों साइड के लिए। जैसा कि हमारा छोटा सा पॉकेट बचा हुआ है, हम क्या है ऊपर से पॉकेट लगाएंगे फ्रंट के। चाहे इसमें से पॉकेट बना सकते हैं, इसमें से हम पॉकेट बना सकते हैं। तो इसमें से हम करेंगे पॉकेट की कटिंग, जो कि रहेगी ऊपर, जो हम स्टिचिंग के वक्त दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें 9 इंच की पॉकेट परफेक्ट रहेगी, तो हम इसको साइड में काट लेते हैं, इसको राउंड में देते हुए
इस तरीके से लगाएंगे। तो इसको देखने की, इसकी जो स्टिचिंग है वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसको देखना पड़ेगा। इसमें हम सिर्फ आपको कटिंग ही दिखाएंगे। इसकी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हम इसमें आपको सिर्फ कटिंग दिखाएंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट की वीडियो होगी वो आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। ये हमारी 2 पॉकेट कट चुकी है। इसमें हम लैस लगाएंगे और उसको कवर करेंगे। ये होगी हमारी फ्रंट एंड बैक की कटिंग और विद पॉकेट। और अब हमारी रह गई है सिर्फ बाजू की कटिंग। क्या हम इसमें से बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये छोटा है, इसमें से बाजू नहीं बनेगी, इसमें से नहीं बनेगी। ये हमारे सिर्फ कॉलर और पट्टी के काम आएगा। इसको हम नेक अलग कर देते हैं। जो हमारे पास बड़ा फैब्रिक था अब उसमें से हम थोड़ा सा बाजू की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काम आ जाएगा। इसके अलावा हम इसमें से कर लेते हैं जैसे स्लीव्स की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से। जैसे कि मैंने आपको बताया बाजू की चौड़ाई चेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच, 28 चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट लेते उसकी चौड़ाई लेते हैं। पहले हम एक बाजू काटेंगे, फिर उसी नाप से हम दूसरी बाजू काट लेंगे। तो जैसे कि होता है पौधे ऊपर की साइड सेम ऐसे लेते हुए पहले इसको फिनिशिंग कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी। 7 इंच जैसे हमारी बाजू है तो 7 की वजह हम इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, और मोहरी थी इसकी 10 तो 11 थोड़ा ढीला करेंगे। ठीक है, तो इसमें 6 ले लेंगे। सेम उसी तरीके से कटिंग 3 इंच की और 2.5 इंच का डाउन देते हुए शुरू हमारी कटिंग हो जाए। देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। अब ये कलर कुछ इस तरीके से है कि मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। और ये मैं जैसे कटिंग करूँगी तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। जैसा कि नॉर्मल बाजू की कटिंग होती है उसी तरीके से इसकी मैंने कटिंग कर दी। इसमें भी थोड़ी सी फ्रंट की शेप देते हुए इसको कट करेंगे डाउन से। इस तरीके से बाजू की कटिंग होगी। ऐसे ही हम दूसरी करने के बाद